अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक स्लो डेंजरस पॉइज़न के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। मेरी मुराद सफ़ेद चीनी है जिसे हम दिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको स्लो पॉइज़न क्यों कहा जाता है? जब भी हम चीनी लेते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रुनुमा करती है जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं। इससे जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहूँगा कि ये जो वाइट चीनी होती है ये बेसिकली एक प्रोसेस्ड चीनी होती है। दूसरे नंबर हम इसको बोलते हैं रिफाइंड शुगर। रिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये बेसिकली गन्ने से बनती है और इसके अंदर जो काम की चीज़ें होती हैं, विटामिन, मिनरल्स जो हमारे जिस्म की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको इसमें से निकाल दिया गया होता है। दूसरे नंबर पे जब भी हम इसकी इनटेक करेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनको वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, तो उनकी हमारे जिस्म में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहा जाता है कि तकरीबन जो 10 किलो का जो गन्ना होता है उससे 1 किलो गुड़ बनता है और जो 1 किलो गुड़ है उसमें से 100 ग्राम चीनी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 100 ग्राम गन्ना लेंगे, 100 ग्राम किलो गन्ना लेंगे तो उसमें से 1 किलो चीनी बनेगी। तो आप ये देख लें कि इसमें कितनी ज़्यादा मिकदार में कैलोरीज होंगी। तो कैलोरीज की जब बात करते हैं तो बेसिकली जो हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक बड़े साइज़ का होता है। ये अंदाज़ा है देखा गया है कि जो आपका छोटा चम्मच होता है वो उसका जो उसमें जब आप भर के लेते हैं तो उसमें 4 से 5 ग्राम तक चीनी आती है और जो आपका बड़ा चम्मच होता है उसमें तकरीबन 7 ग्राम तक चीनी आती है। तो जो 1 ग्राम आपकी चीनी है उसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं। तो जब हम एक छोटी चम्मच लेंगे फुल तो उसमें से आप लगा लें 20 से 24 किलो कैलोरीज आएंगी और जब हम बड़ी चम्मच लेंगे तो वो 30 से ज़्यादा उसमें किलो कैलोरीज होंगी। तो जब हम 4 चम्मच किसी भी चीज़ में डालेंगे तो इसका मतलब है कि हम करीबन 100 के करीबन 100 या से ज़्यादा हम किलो कैलोरी यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखने में बहुत कम नज़र आती है लेकिन इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा आप सबसे यही मशवरा है कि अगर आपने मीठे का इस्तेमाल करना है तो चीनी के बजाय गुड़ है जो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको शुगर है तो आप दोनों चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि दोनों में माइनर सा डिफरेंस आता है, तकरीबन 5% का डिफरेंस आ रहा है। अब जब हम चीनी है इसको क्यों स्लो पॉइजन कहा जाता है? फर्स्ट नंबर पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट आजकल जो बीमारी चल रही है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 जो स्पेशली है, उसके होने में जो चीनी का बहुत ज़्यादा किरदार है। मेरा दूसरे नंबर पे उन लोगों को ये मशवरा है कि जिनके ख़ानदान में शुगर पाई जाती है, शुगर का मर्ज़ पाया जाता है, वो कोशिश ये है कि जितना हो सके अगर उनको शुगर नहीं है तो वो वाइट चीनी से बचें। दूसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि जो चीनी होती है ये हमारे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड है उसके लेवल को भी इनहेंस करती है, बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर, दिल और फालिज जैसे मसले मसाइल हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये भी कहा जाता है कि जो चीनी होती है इसका डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा किरदार है। वो लोग जो इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद के मसले मसाइल पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे वो लोग जो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी जो ज़हनी सलाहियत है उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। पाँचवें नंबर पे कुछ लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद इसके मीठे की क्रेविंग होती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी साथ साथ कुछ लोगों को एडिक्शन भी हो जाती है। 6 नंबर पे ये कहा जाता है कि वो लोग
جن کو چینی کا زیادہ استعمال ہے ان کی جو ایجنگ ہے وہ اس کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جو بیسیکلی یہ ہمارے جسم میں اندر کچھ میٹابولک تبدیلیاں کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا چھوڑنا انتہائی آسان ہے۔ جب بھی آپ وائٹ چینی کو چھوڑیں گے سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن اس کے لیے میرے لیے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ جو چینی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، گلوکوز بھی ہے، جو کہ ہماری سیل کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے اس کو چھوڑنا ہے گریجولی سلو کر کے اس کی مقدار کو کم کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں، اور جب آپ اس کو چھوڑیں گے آپ کی صحت کے اوپر بہت زیادہ اچھے اثرات ہوں گے۔ ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا ضرور چاہوں گا جو کہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہے، جو آج کل آپ موٹاپا زیادہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس موٹاپے میں بھی شوگر کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ مقدار میں میٹھا استعمال کرتے ہیں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ جتنا ہو سکے اس وائٹ چینی سے اوائڈ کریں۔ دوسری میری والدین سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جن کے بچے چینی یا اس کے بنے ہوئے مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان کی عادت ہے وہ کم کریں، کیونکہ یہ جو بچوں کی ذہنی صلاحیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی جو لرننگ کیپیبلٹی ہے اس کو کم کرتی جائے گی۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو کریونگ ہو رہی ہے کچھ کھانے کی تو آپ جو نیچرل میٹھی چیزیں ہیں ان کے اوپر جائیں، جیسے کہ کھجور ہے، پھر شہد ہے، شوارے جو آتے ہیں ہمارے، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں۔ جب بھی ہم میٹھا استعمال کرتے ہیں ایک تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ملک شیک بنایا ہے، چائے پہ پتہ چل جائے گا کتنی مقدار میں ہم میٹھا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کینڈیز چاکلیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر شوگر کتنی ہے۔ اس بات کی بھی عادت بنا لیں جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے بازار سے کھانے کی لینی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں گے اس میں جو فوڈ کے کانٹینٹ ہیں وہ کتنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کا میسیج اتنا ہی، جتنا ہو سکے اس وائٹ چینی کو اوائڈ کریں اور چینی کے بجائے آپ گڑ کا یا دوسرے الٹرنیٹو قدرتی جو سورس ہیں ان کو استعمال کریں۔ شکریہ۔